नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर। यानी आपके इस एग्जाम को मात्र 10 दिन शेष है और आप सभी के मन में एक भय सा बैठा हुआ है, आपके मन में घबराहट हो रही है कि आखिर 10 दिन रहे हैं और इन 10 दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे करें। किसी मेरे भाई, किसी मेरे बहन ने ऑफलाइन कोचिंग करी, तो किसी ने ऑनलाइन कोचिंग करी है, किसी ने कोर्स खरीदा, तो किसी ने ऐसे ही फ्री में वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, या फिर किसी ने जो है मेरी सजेशन ये थी कि आप सेल्फ स्टडी करें, तो किसी ने अपने बुक से भी स्टडी करी होगी। तो दोस्तों, इन सभी के लिए यानी आप सभी के लिए ये बात करने वाले कि अब अगले इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। ये 10 दिन आपके लिए कितने खास होने वाले, कितने यूजफुल उपयोगी होंगे, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद ही जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप इस सेशन को पूरा जरूर देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको ये 10 दिन बहुत कुछ देने वाले हैं। आपने अभी तक जो तैयारी की है, उन तैयारी में 4 चांद लगाने वाले, या फिर यूं कह लीजिएगा कि 50% जो है इंक्रीज अब होगा आपका इन 10 दिन की तैयारी में। अब वो करना कैसे या कहां से करना है वो मैं बताऊंगा। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि आप मुझसे पढ़े या फिर कहीं और से पढ़े या किसी से कैसे, ये मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं ये बताने वाला हूं कि भाई ये जो है 10 दिन आपको किस प्रकार से यूज करने हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली मेरी बात ये रहेगी, लेकिन इन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सेशन को पूरा जरूर देखें और अगर आप नहीं देख सको तो अपने मित्र को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। ठीक है, हेल्प जरूर होगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ही जो मेरी शर्त रहेगी कि आपने अभी तक जितना पढ़ा, आपने अपनी बुक से पढ़ा। माना कि आपने अपनी बुक से जीके में मान लो कि भाई 20 टॉपिक है और 20 में से आपने 15 टॉपिक पढ़े, तो इन 15 टॉपिक का आपका रिवीजन होना चाहिए। अब आपने पढ़ लिए, ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़े और आपका जो आईक्यू लेवल है इतना बेहतर है कि कंप्यूटर की तरह कि आपने पढ़ते ही बिल्कुल सेट हो गया दिमाग में। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आपने जीके पढ़ा है तो जीके को वैसे देखा जाए तो कम से कम 5 बार पढ़ना होता है। 5 बार कम से कम मैं कह रहा हूँ, फिर भी याद नहीं होता। तो आप कम से कम उसका रिवीजन करके 2 बार तो करो। अगर आपने 2 बार कर दिया है तो मैं कहूंगा 3 बार तक भी आप जाएंगे। रिवीजन करना है तो करना किसका है? महत्वपूर्ण का चयन करके। महत्वपूर्ण का चयन आप नहीं कर सको तो मैंने आपको करके दे दिया है जीके का। तो जीके का चयन आपको करके दे दिया है महत्वपूर्ण का। अगर आप कहेंगे कि सर हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन करके बताएं, रीजनिंग के और टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी के बताएं आप, तो बिल्कुल आपके सामने अगली वीडियो आई जाएगी अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो जीके का आपको बता दिया गया है। बाकी आप खुद अगर कर सको तो महत्वपूर्ण का चयन करें और उसके बाद उसी का रिवीजन करें। जो महत्वपूर्ण है, जो पढ़ा है ना सारा, उन सभी का रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब समय हमारे पास कम है। ठीक है, तो ये रिवीजन की बात हुई। अब आप कहेंगे सर हम बाकी में रिवीजन कैसे करें? ये जीके या हिंदी या टीचिंग में हो गया, रीजनिंग में कैसे करें, है ना? इंग्लिश में कैसे? देखो, इंग्लिश में तो सेम ही है, सब में जैसे करोगे। रीजनिंग में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप उसी का रिवीजन करने, कहने का मतलब रीजनिंग में ये होगा आपका कि आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जितने भी प्रैक्टिस आपने, जितने भी टॉपिक पढ़े उनके प्रैक्टिस सेट हल करो, ये आपका रीजनिंग का रहेगा। ठीक है, अब आपको सोशल साइट से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। कैसे? देखो, सोशल साइट्स यानी कि सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सएप है, आपके दोस्त का मैसेज आया, ऊपर से नोटिफिकेशन आया, अरे इसने मैसेज करा है, क्या बोल रहा है, ऐसे मतलब हाथों हाथ जवाब देना आपकी बड़ी आदत है क्योंकि वो नाराज हो जाएगा। चलो अब एक तो आप इसको, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम की लत जो है वो बहुत बड़ी है। रील्स बिल्कुल भी आपको खत्म करना है। अगर रील्स देखने की आदत है आपकी तो मेरे ख्याल से या तो रील्स कर लो या फिर ये कर दो या तो ये दूरी बना ही लो या फिर रील्स देख लो, क्योंकि रील्स में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगता। 12 घंटे यूं निकल जाते हैं अगर आप वास्तव में बैठे रहते हैं तो 12 घंटे दिन पूरा निकल जाता है रील्स में आपका। ठीक है, तो ऐसे रील्स वगैरह स्क्रॉल करना बंद करो, सोशल साइट से दूरी बना लो, मोबाइल से दूरी बना लो। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप तैयारी कैसे करेंगे सर? तो आपको मैं बता रहा हूँ ना कैसे करनी है ना। मान लो कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर दो ना भैया, है ना। पीडीएफ डाउनलोड कर दो और पीडीएफ डाउनलोड करके अगर रिवीजन कर रहे हैं या पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं तो उस पीडीएफ को पढ़ने के लिए ऑनलाइन डेटा की जरूरत नहीं रहती है ना। डेटा ऑन रखने की जरूरत नहीं रहती। डेटा को ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड में डाल दो मोबाइल को और पढ़ना शुरू कर दो। भैया ये 10 दिन आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगर आपने अपने दोस्त के साथ में मान लो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर ली, 2 घंटे 4 घंटे यूं बीत जाएंगे। उन 2-4 घंटे में आप 10 पेज पढ़ सकते हो एक कॉपी के। समझ रहे मेरी बात को? तो अच्छे से इसका प्रयोग मैं बताऊं कि नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें। दिनचर्या को सीमित करें। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप
कि आपको सुबह जल्दी उठना है, सुबह जितना जल्दी उठ सको, मैं तो कहूँ 4:30 बजे उठ सको, ये बहुत जल्दी नहीं है अब गर्मी के समय में ना, 4 बजे 3 बजे जितना भी उठ सको। अब नींद की बात करें ना तो नींद सिर्फ 5 घंटे कर लो। देखो मैं आप ये भी समझेंगे कि सर पता नहीं यूपीएससी का बता रहे हैं क्या। अरे भैया ये 10 दिन है आपके लिए बीएसटीसी, अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि 400 प्लस नंबर नहीं आए तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। आप ये भी समझ रहे होंगे सर डरा रहे हैं, नहीं भैया, पिछली बार, उससे पिछली बार, उस लगातार 3 सालों से 400 प्लस जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं ना, उनका नंबर नहीं आ रहा, कोई कॉलेज ढंग की मिल ही नहीं रही उनको, मतलब उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रही 400 प्लस नहीं है तो। हाँ SC/ST में कम है, आ जाती है नंबर कम में भी, लेकिन जनरल ओबीसी वालों के लिए 400 प्लस बनाना बहुत अनिवार्य हो गया अब। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट समय बनाए अपना दिनचर्या को। अब देखो सुबह जितना भी जल्दी उठ सको, सुबह जो टास्क लेते हैं कि मुझे आज गणित के रीजनिंग के इतने जो है प्रैक्टिस सेट हल करने हैं, मुझे जीके के ये सेक्शन पढ़ने हैं, तो सुबह इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे टास्क तैयार करने में। उस टास्क को तैयार कर लो और उसके बाद में उस पूरी टास्क को शाम तक जो आप टारगेट लेते हैं उस टारगेट तक, ये टारगेट पूरा होना चाहिए जिस समय तक आप, जैसे मान लो आप रात को 11 बजे तक समझते हैं कि भाई ये मेरे जो है कंप्लीट होने चाहिए टॉपिक, तो 11 बजे तक वास्तव में होना चाहिए, है ना। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 का अपन कह नहीं सकते, लेकिन वो चीजें आप जो ठानते वो करनी चाहिए, क्योंकि अब ये 10 दिन है, मैं कोई उम्र भर के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 10 दिनों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो है आप हर चीज के लिए निश्चित समय बनाना कि भाई मुझे जो है मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस देख रहा हूँ तो सिर्फ 1 घंटा ही देखनी, या फिर ऑनलाइन क्लासेस देखनी है तो 2 घंटे ही देखनी है, या फिर किसी से बात करनी है तो 1 घंटे या आधे घंटे या 15 मिनट या 5 मिनट ही करनी है, किसी से भी, घर वालों से या फिर फ्रेंड से या जैसे भी। प्रत्येक विषय के लिए समय सारणी बना लो, मैंने ये आपको बताया कि भाई दिनचर्या आपने सेट कर ली है, ठीक है, निश्चित समय बना लिया सभी के लिए। ये समय सारणी कैसे करनी है कि भाई जीके के लिए मुझे जो है 3 घंटे देना है, ऐसे ही 3 घंटे जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को देने हैं, कितने हो गए 6। ऐसे ही आपको 3 घंटे मान लो कि रीजनिंग को देने हैं, ठीक है, रीजनिंग को कितने देंगे आप 3, कितने हो गए 9। अब आपको एक जो है आपको देना है हिंदी को, हिंदी को सर कितना दें हम, हिंदी को 1.5 घंटा दे दो भैया। और इंग्लिश को कितना दे सर, अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं मानूंगा कि बहुत कमजोर है ना इंग्लिश, तो इंग्लिश को एक बार के लिए ऐसी चीजें पढ़ लें जो आपको आ रही है उनको वापस से पढ़ लें, अगर नहीं आ रही तो उसको एक बार दरकिनार कर ले। रीजनिंग में भी यही करना है, जो चीजें आपको, जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत प्यारा तो उसको रिवीजन के रूप में ले लें, और बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब वो समय नहीं है आपके पास। इंग्लिश में भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इसमें स्कोर बना सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग है, टीए यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें बड़ा स्कोर अच्छे से बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ 12 घंटे का शेड्यूल बताया, 12 में से आप 5-6 घंटे नींद लो, 6 घंटे आपके लिए, बाकी के लिए खूब है, तो 12 घंटे कम से कम बताए। बाकी आप इसे है ना चाहो तो इसे भी आप दे सकते हैं, 3 घंटे हिंदी को भी 3 घंटे दे सकते हो, ठीक है, इंग्लिश को 1 आध घंटा दे दो भैया, है ना। तो इससे करके 12-13-14 घंटे आप करना चाहो, इससे ज्यादा अगर करना चाहो तो 66 घंटे ऐड कर लो भैया। तो ये निश्चित समय सारिणी बनाओ प्रत्येक विषय के लिए, सभी को एक समान जो है मौका देना चाहिए। अपने मित्रों का अनुसरण ना करें। आपके मित्र का फोन आया, आपका मित्र आपको मिला, ग्रुप या फिर ग्रुप डिस्कशन में बात हुई कि हमें इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, हाँ कोई अच्छी राय है तो जरूर उस पर अमल करें, अन्यथा कोई कैसे करना है हम उसकी देखा देखी करें या अनुसरण करें, ये गलत बात है मेरे ख्याल से, जहां तक मैं मानता हूं। तो आप अपने अकॉर्डिंग करें, आप अपने हिसाब से करें, आप अपना निर्णय खुद लें। अपना निर्णय जो है मैं तो ये कहूंगा कि भाई खुद लेवे, ठीक है, ये बेहतर रहेगा आपके लिए, और ना ही किसी को समय दें। समय देने की भी बात कर ली मैंने, जो भी है, ठीक है। चलो आगे और बहुत अच्छी बातें होने वाली। स्वाध्याय सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, एक रिवीजन को, एक स्वाध्याय को। दोस्तों अगर रिवीजन कर पाएंगे तो सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही कर पाएंगे। आपने अगर पहले किसी किताब को पढ़ा है, माना है ना, माना कि आपने इस रजिस्टर को पहले पढ़ा है, ठीक है, अब आपने पहले पढ़ा है तो आप इसको वापस से पढ़ने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको जानी पहचानी ये बुक लगेगी। आपने, मैं तो कहता हूं कि आपने ऑनलाइन कोचिंग देखी, आपने क्या देखा, क्वेश्चन एंड आंसर देखा, अब आप उसका वापस रिवीजन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ तो आप यूं समझ लो, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन कोचिंग में जिन्होंने भी समय खराब करा है तो आपके अकॉर्डिंग आपने गलती से ही करा है। देखो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, भले कोई भी मैं ही क्यों ना हो, ऑनलाइन अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो वो मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आपके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं। आपने एक अरमान पेश करा कि सर हमें तो जो है
राजस्थान जीके में खनिज पढ़ना है, राजस्थान जीके में खनिज पढ़ना है, क्या मैं वो टॉपिक लाकर दे सकता हूँ आपको? हैंड टू हैंड नहीं दे सकता। हर एक एक बच्चे के, आपने खनिज लिखा, दूसरे ने ऊर्जा लिख दी, तीसरे ने लोक देवता लिख दिया, तो मैं हर एक के लिए कैसे करूंगा? बताओ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है। तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर स्वाध्याय सेल्फ स्टडी की है, अपने द्वारा स्वयं के द्वारा पढ़ा हुआ है ना, अगर ऐसा करा है आपने, तो आप सबसे आगे हैं इस रेस में, मैं मानूंगा, क्योंकि आप उससे बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। और ये बातें मैं आज से नहीं 2021 से बताते आ रहा हूँ आपको। जब मैंने 2021 में, 20 में, 22 में, 23 में ऑनलाइन क्लासेस ली है ना, 23 में अभी भी ले रहा हूँ, फिर भी ये कह रहा हूँ कि आप बेहतर इसी से ही कर सकते हैं, इसी से बेहतर परिणाम आ सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन का प्रयोग अभी भी अगर समय है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी भी समय है। ऑनलाइन को एक बार थोड़ा सा साइड में रखें, स्किप करें और आप रिवीजन करें। अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है बुक से, तो महत्वपूर्ण का चयन करके पढ़ लें, मैं तो ये कहूँगा। अभी भी ऑनलाइन में आपको या तो मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, या तो किसी किताब के आपको प्रश्न मिलेंगे, वही जो आप उन प्रश्न को, जो ऑनलाइन में एक एक घंटे में 30 प्रश्न पढ़ते हैं, 50 भी पढ़ते हैं, मैं तो कहता हूँ एक घंटे में 60 प्रश्न भी पढ़ते हैं ना ऑनलाइन में, तो आप स्वाध्याय से 120 प्रश्न पढ़ेंगे और इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी सेल्फ स्टडी की। आप सिर्फ बीएसटीसी नहीं कर रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, है ना। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें मेरे दोस्त। चलिए, अब ये ना करें, ये क्या, एक तो किसी भी चीज को टालने की आदत, ये आपको छोड़नी पड़ेगी। मोबाइल का प्रयोग ना करें, टालने की आदत, किसी चीज को कि यार अब तो आज रहने दे, आज मूड नहीं है, ये क्या होता है भैया? ध्यान है आपको, एक इंसान या मनुष्य के अवगुणों की लिस्ट में आता है ये मूड शब्द, और ये ऐसा स्टूडेंट वर्ग में बिल्कुल भी, स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ नेगेटिव लोगों से दूर रहें, या छात्रों से या अपने मित्रों से बिल्कुल भी। होवे तो है कोनी नाम कहीं करी कर आइस वेला नहीं ज्यादातर, क्या 10 दिन लिया है, 10 दिनों को ही उखाड़ दे। अरे एक बार 10 दिन का प्रयोग तो करो, यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी मैं कहता हूँ कि उस रेस तक जा सकते हो। मतलब अगर आप कैटेगरी से SC ST हैं, तो आपका और नंबर जो है कम नंबरों से सिलेक्शन हो सकता है। मैं तो मानूंगा ऑल राजस्थान का लोग, क्या पता आ जाए नंबर, आपने फॉर्म भर लिया है तो 10 दिन का भरपूर प्रयोग तो करो यार, पढ़ो तो सही एक बार, है ना। तो ऐसे में ऐसे लोगों से दूर रहें कि वे है को नहीं ना, मैं करन कहीं करी इतना बढ़िया रीजनिंग हमको आवे को नहीं, और हमको हिंदी आओ को, हमको अंग्रेजी आवे को, तो आई कदे हमें नहीं आई कद आई, वो अच्छी सोचने बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। और बाकी जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। एक समूह डिस्कशन ये भी बिल्कुल नहीं करें 10 दिनों के अंदर। आप ज़्यादा नेगेटिव बातें लेंगे और नेगेटिव लेने के बाद में आपका माइंड जो है ऐसा एकाग्र नहीं हो पाएगा, और एकाग्र माइंड के बिना आप जितना भी पढ़ रहे हैं ना वो सब व्यर्थ है, सब बेकार है, ये मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप जाने, है ना। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें बताई मैंने। और देखो एक बार ये भी देखना जरूरी है, राजस्थान जी के मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए, उसके लिए आपको नोट्स भी दे रहे हैं, PDF नोट्स। आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो रीड बुक और अपनी बुक से रिवीजन करें, है ना। जीके के तो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक तो दे ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 15 एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो दे दूंगा आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड में दोस्तों 750 प्रश्नों की एक PDF है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। अरे ये फ्री दे रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ इनसे, है ना, आपसे, इनके आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, ये फ्री में है, तो फिर क्या दिक्कत है बताओ, है ना। और रीजनिंग के लिए अधिकाधिक प्रैक्टिस सेट करें। जो भी आप किताब का प्रयोग कर रहे थे पढ़ने में, उन बुक्स को वापस से पढ़ें। हिंदी इंग्लिश में भी प्रैक्टिस, रीड बुक का प्रैक्टिस करें, और आपको नोट्स सभी के मिलेंगे। नोट्स तो सबके मिल रहे हैं, केवल नोट्स के भरोसे भी ना रहे, ये भी कह रहा हूँ। अगर आपको लगे कि सर ने इंपोर्टेंट टॉपिक तो बता दिया, हम तो बुक से पढ़ेंगे, तो सबसे बेहतर है, मैं तो कहता हूँ ऐसा मौका आज से नहीं गंवाना चाहिए। तो ये बातें जो है दोस्तों जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। आप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नाम और जिला लिख कर ही मैसेज करें मेरे दोस्तों, ठीक है, प्लीज। बाकी कॉल ना करें, मैं पिछले काफी दिनों से कॉल से आ चुका हूँ। तो इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करें मेरे दोस्त, है ना। नाम और जिला लिखकर मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ग्रुप में ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक दी जाएगी जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे क्या, नोट्स, ठीक है। बाकी आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? जहां तक मैं मानता हूं कि काफी कुछ बदलाव होगा आपकी तैयारी में, आपके व्यवहार में, आपके मन में, और किसी भी प्रकार का दिमाग में लोड नहीं रखना है, सबसे बड़ी बात है। कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो देखो, मैं ये कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये मैं ये मानता हूँ कि देखो मेरे कई ऐसे भाई बने जो पिछले समय से, पिछले 1 साल से या 2 साल से तैयारी करें ना BSTC वाले,
वो मन में ये देख रहे होंगे कि पता नहीं इतनी बड़ी बातें कह दी है कि जैसे यूपीएससी का पेपर। अगर आप ये समझते हैं तो आप पिछली बार भी पेपर निकाल देते हैं, है ना। अगर आप ऐसा समझते हैं तो उससे पिछली बार 2-2 साल हो गए हैं, और अगर इसी साल वालों को लग रहा है कि ऐसा, तो ये आपके भ्रम वाली बात है मेरे दोस्त, क्योंकि बीएसटीसी में 400 प्लस बनाना अनिवार्य हो चुका है। हाँ ठीक है, पेपर का लेवल एक अलग ही आ जाए, हार्ड आ जाए तो हार्ड आएगा, तो भी आपको तैयारी की जरूरत है कि नहीं, मुझे बताओ। तो है, तो मेरे दोस्त जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। लोड नहीं लेना है, घबराहट नहीं रखनी है, जो भी है आप अपना 100% दें, परिणाम बेहतर आएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, सब अच्छा है ना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया। और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और कैसा लगा सेशन कमेंट करके ही बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट करते हैं तो। और मैं वैसे बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं लेके आता, बहुत कम लेके आता हूँ, एक दिन में एक क्लास जरूर मैं लेकर आता हूँ, वो अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।